मैं रमेश सिंह बीके न्यूज चैनल और आवाज़ चैनल गाजीपुर बॉर्डर। संसद चलाने का काम किसका है? सत्ता पक्ष का। और इनसे पूछो 2011-12 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके बयान इन्हें उठा करके दिखा देना कि संसद को विपक्ष द्वारा ना चलने देना ये भी एक उसका परंपरा का हिस्सा है। तो अपने जब तुम विपक्ष में थे, तुमने कितनी बार सदन नहीं चलने दिया, उसको नहीं देखोगे? और क्यों? अगर किसान का मुद्दा है, भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है, तो संसद में और क्यों बैठे हो? उसके मुद्दे पे बात करो। पेगासस जासूसी का मुद्दा है, राष्ट्रद्रोह का मुद्दा है, क्यों नहीं बहस करते? विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। विनाश पुरुष मोदी और योगी दोनों इस देश के लिए विनाश पुरुष हैं, वो विकास पुरुष नहीं है। और कौन कह रहा है विकास किया है? कहाँ विकास किया है? वो विकास दिखा तो दें। अब बताएं वो 18 घंटे कौन सा काम करता है? तो हमेशा चमक धमक में रहना। क्या मनोज तिवारी बोलते मतलब चाटुकारिता कर रहे हैं क्या? सब चाटुकारिता है। मैं कह रहा हूँ वो मैच नहीं देख रहा था, हमारा हॉकी की टीम जीत रही थी और पनौती ने टीवी देखना शुरू करा, हॉकी की टीम हार गई। लेकिन तब एक होता 15 अगस्त को जो भाजपा अमृत महोत्सव मना रही है, जगह जगह विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बीजेपी तिरंगा लेके अपने गांव में जा रही है, संदेश दे रही है लोगों को। और तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग जो 1947 से लेके 1950 तक तिरंगे को जलाते थे, 52 साल तक जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा लहराया नहीं, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री तिरंगे की जगह भगवा ध्वज लहराता हो जयपुर में हाई कोर्ट पे है, उस पर कोई मुकदमा नहीं। ये किसान आंदोलन की देन है कि उन देश के गद्दारों के हाथ में भी आज तिरंगा है। देश के गद्दार है वे लोग। के सब जो बोलते कभी हमारे सब नकल के चुरा लेते, मतलब सब चुरा लिए, भगवा रंग चुरा लिए। है ये चोर। कहीं ये नहीं कि आप ट्रैक्टर रैली भी ना निकाल ले। कौन नहीं निकाल रहे हैं? हरियाणा में ट्रैक्टर 3000 से लेके 5000 तक किराए पे लिए गए हैं। और पता क्या कह के लाए हैं कि किसानों की तिरंगा यात्रा निकल रही है, वरना किसान ट्रैक्टर नहीं दे रहा था। किसानों की तिरंगा यात्रा निकल रही है, उन पे गाने भी वही बज रहे हैं कि मोदी जी थरी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए। और तब वहाँ आ गए, तब पता चला लोगों को कि ये तो उनकी है। वो जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था 9 साल की बच्ची के साथ, भाई मैं जाना चाहता हूँ कैंट में, मैं उस परिवार से भी मिलना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से कहा यार उनका परिवार का कोई एड्रेस है, कहाँ है, मैं कैसे जाऊँगा? क्योंकि मैं बाई बस ही जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सवारी नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ उस परिवार से, क्योंकि मैं निर्भया कांड में भी मैंने लाठियाँ खाई हैं उस पर, वो उस परिवार की। और कौन है वे? कौन है? पुजारी। और पुजारी उत्तर प्रदेश में भी था, एक पुजारी ने यहाँ भी बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में। तो ये पुजारी हैं, ये साधु के भेष में राक्षस बस रहे हैं, राक्षस। और उस बच्ची को जलाया गया ताकि सबूत मिट जाएं। और कौन गृह मंत्री है दिल्ली में? कौन है? जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह जवाब देगा। लेकिन बीजेपी तो उल्टा अरविंद केजरीवाल पे थोप रही है कि उन्होंने पल्ला झाड़ रहे कर, पुलिस तो उनके हाथ में, केजरीवाल का हाथ में। यही तो होता है। मैंने बताया है कि इनका काम है कि अगर कोई अच्छा करेगा तो उसका क्रेडिट ये स्वयं लेंगे, ये कोई गलत करेंगे तो उसकी दोषारोपण दूसरे व्यक्ति पे कर देंगे। आज पूछो, मैं उसको भी छोड़ दो, आज बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते कि वो हिंदू की लड़की थी, आज वो दलित कैसे हो गई? अगर उसके साथ अत्याचार हुआ तो वो दलित हो गई। अगर यही काम किसी दूसरे प्रदेश में होता तो ये बीजेपी आरएसएस नंगा नाच करती सड़कों पे कि हिंदू के साथ ऐसा हुआ है।
कि तुम अपराध करोगे और हम लोग बोले भी ना। नहीं मतलब वो गिनाने लगते हैं ना दूसरे प्रदेश की। जब आप दिल्ली की पूछते हो, जब यूपी को पूछते हो ना, वो दूसरा आंकड़ा लेके आ जाते हैं। देखिए वो क्या है, राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही संज्ञा दी थी कि वो बट्टे का मुंशी है। सवेरी उसकी बगल में एक झोला दे दें और उसमें एक पर्चा लिख दें कि चाहे किसी की गाय मरे, चाहे किसी की भैंस मरे, बस तुझे तो झोटा ही झोटा कहना कि झोटा मरा, तो वो झोटा ही झोटा बकता रहेगा हैं कि चाहे इनकी तो माँ भी मर जा, ये तब भी नू कहेंगे कि हमारे बाप की गलती थी। तब एक सवाल, जैसा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है, किसान आंदोलन में तमाम बॉर्डरों पे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर, वहाँ आप लोग यहाँ पर जल ला रहे हो, मिट्टी ला रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये तो तिरंगा यात्रा हमारी, तो भाई हम लोग यहाँ पड़े हैं, हमें अपने गांव की याद आ रही है, तो हमारे गांव वाले कह रहे हैं कि तुम आने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव से जल भी ला रहे गांव का, गांव से ही तो भर के ला रहे वे, अपने ट्वेल से जल ला रहे, खेत की मिट्टी ला रहे, लो खेत की मिट्टी अपने माथे के लगाओ और ट्वेल का जल पियो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं नया प्रोपोगंडा आप कर रहे हैं। क्या नया प्रोपोगंडा है ये, जब सरकार ने कांवड़ पर रोक है तो ये नया तो प्रोपोगंडा। हमारी कांवड़ यात्रा का, हमारी तो तिरंगा यात्रा। नहीं, जल भी ला रहे हो, पहले मिट्टी ला रहे हो। बीजेपी से पूछो उन्होंने क्यों चलाई, पहले किसान ना प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये। किसान क्या लाया, किसान के खेत, अपने खेत की मिट्टी, किसान के खेत में ट्वेल, अपनी ट्वेल का जल, तुम जल कह लो पानी कह लो, जल कहना एक अच्छा सा शब्द है, जल और भारत का तिरंगा, यही तो है, और क्या ला रहे वे। सवाल खड़े कर रहे हैं। और किसी के माई बाप कोई कहे किसी के भाड़े पे ट्रैक्टर नहीं, किसी की भाड़े पे कार नहीं है, ये बताएं ये किस किस का भाड़े पे ला रहे, इन कौन से खेत है इनके, कौन सा तिरंगा इन्होंने पेटेंट करा रखा कि यही तिरंगा उठावेंगे देशद्रोही, और जो देश के देशभक्त हैं वो तिरंगा नहीं उठा सकते। अरे तिरंगा भारत के किसान मजदूर की आन बान शान है कि तिरंगे में हमारे बेटे बॉर्डर से लिपट करके आते हैं। बता किस राजनेता का बेटा बॉर्डर पे आज तक है या आया कोई तिरंगे में लिपट के? तब जिस तरह महापंचायत है 5 सितंबर को, क्या नहीं लगता कि उसमें भी कोई बाधा डालने की कोशिश की जाएगी? डाल ले, हम क्या मना कर रहे हैं, डाल के देख ले। जिस तरह आपको लखनऊ जाने ये से बोले भी ना, कौन रोक देगा हमें? रोका जा रहा है ना कि आप। मैंने बता दिया, कल देखना राकेश टिकैत जी कल दहाड़ेंगे लखनऊ से, बात खत्म। बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि बेटा देखना गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, और क्या कहूँ। जब वो मना कर रहे तो नहीं जाओ। क्यों, इनके पिताजी के लखनऊ है, इनके बाप की बपौती है लखनऊ। एक लिख लीजिए, आप मोदी का कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, जो वो कहता है हमेशा उसका उल्टा करता है। तो पहले कांग्रेस भी करती थी, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने उसका बार बार बयान आ रहा है। ये पत्रकारों का सबसे भद्दा सवाल होता है कि कांग्रेस भी करती थी। मैं उससे मुझे ना राहुल गांधी से लेना, ना मुझे विपक्ष से लेना, हमारी लड़ाई रहती है जो सत्ता में रहता है उससे। जब कांग्रेस थी हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस की नाकामियां देखी तो इसको लाए अच्छा समझ के। कल को कहोगे कि तेल की रिफाइनरी भी अपनी लगा लो क्योंकि तेल महंगा आ रहा, फिर कहोगे कि आप आईएएस भी अपने ही चुन लो, आप जो है फैक्ट्रियां भी अपनी लगा लो। अरे जब सारे काम हम करेंगे तो ये क्या तेल बांटेंगे यहाँ? तो अरे राजनीति में 136 बैठे किसान के नाम पे, बता। संसद में 136 सांसद हैं, उनकी प्रोफाइल खोल लेना, और जो ये तड़ी पार बैठा इसकी भी प्रोफाइल खोल लेना, इसकी में भी किसान लिखा हुआ। अब हमें क्या पता किसान के भेष में ये भेड़िए जाकर के बैठ गए वहां।
ताऊ ये किसान आंदोलन के दौरान तमाम आज 8 महीने से देखा जा रहा है कि जितनी महिलाएं नेता हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, वो हमेशा किसान आंदोलन को लेके बहुत ही गलत सलत बोलती हैं। देखिए बोलने तो बोली कोई सी महिला उस पे, ये दिल्ली में हुआ एक बच्ची के साथ बोली, उस पर नहीं हाथरस कांड पे बोली कोई महिला सांसद या विधायक, नहीं लखीमपुर खीरी कांड पे बोली कोई महिला सांसद, तो डूब के मर जाना चाहिए। खाली किसानों पे बोलती और हैं। और 350 का सिलेंडर होने पे स्मृति ईरानी सिर पे वो सिलेंडर रख के और कथक करती फिरती थी सड़कों पे। लेकिन आज पता नहीं कहाँ किस तबेले में जाके छुप गई। ताऊ मीनाक्षी लेखी कोई अनपढ़ नहीं है, वो लॉयर है, कौन? हाई कोर्ट की lawyer देखिए है, मंत्री भी है, उनके मुंह से ऐसे अलग सुनो सुनो सुनो, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, समझ गए? और हर टकला चाणक्य नहीं होता, ये लिख लो। तो ओलंपिक जीता है? क्या जीता है? कितने बड़े मेडल हैं? डूब के मर जाए कौन? तो उससे पूछो, हॉकी को स्पॉन्सर किया था उसने। तो उपलब्धि तो भारत सरकार मोदी की है। किसकी? और मोदी की कैसे हो जाएगी? नवीन पटनायक की उपलब्धि है, जिस व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर करके भेजा। ये तो डूब के मर जाए कि इनने तो 300 कुछ करोड़ खेलों का बजट भी कम कर दिया। उन्होंने बोला नया भारत बन रहा है, यानी 5 अगस्त को पहले 2 साल में देखिए भाई, नया भारत बिल्कुल नहीं बनने दें। सीरीज बनाया। जो भारत ये बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत को अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, और हम अडानी, हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी भारत में नहीं बनने देंगे।